देश में पहले माँ बाप बच्चों की कदर नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि वो चाहते भी नहीं थे बच्चे हो, और हो जाए तो जो चाहते थे कि मर जाए बच्चे। और जब सहज में आ गए तो चिपक गए बच्चों से। फिर उनके लिए बच्चों के सिवा और कोई सवाल ही नहीं रहे, बच्चे ही सब कुछ हो। अजीब चीज है, एक तरह से छूटे तो दूसरे को चिपक गए। और हमारे देश में तो ये चिपकन बहुत जबरदस्त है। हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चों के करता धरता काम। इसको समझ लेना चाहिए कि संसार को चलाने वाले परमात्मा और उनकी परम शक्ति, वो सब इस आपके बच्चे परिवार सबको देख रहे हैं। उनसे अच्छा तो आप नहीं देख सकते, तो आप क्यों बेकार में परेशान? बार बार आप पूछेंगे भाई बच्चा कैसे है, बच्चे की हालत कैसी है। फिर बच्चे से कोई बचा रहा तो फिर बीवी, फिर पति, फिर अम्मा, ये ऐसे ऐसे रिश्तेदारी है। उसका निवाह करना दूसरी बात है, पर उसमें बह जाना दूसरी बात है। इस ममत्व को तोड़े बगैर आप सहज की मर्यादाओं से बाहर नहीं। सहज की जो मर्यादाएं हैं वो इस तरह से बंधी हुई। इससे ऊपर उठने के लिए आपको बहुत सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मनुष्य चिपक जाता है। अब मैं नहीं कहूंगी कि आप अस्वाद में उतरे, क्योंकि ऐसे कहने पे तो उत्तर भारतीय लोग तो बिल्कुल परेशान हो जाए कि मां कहती है स्वाद है ना, वो तो मैंने। लेकिन स्वाद के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। रात दिन स्वाद के पीछे भागने, फिर आप सहयोगी कैसे? कोई भी बात करने से आपको आत्मानंद की अनुभूति होनी चाहिए। सो कैसे? हर एक चीज की ओर आप ऐसे देखें जैसे कोई एक नाटक देखे। ये सारा नाटक है और ये नाटक चल रहा है, देख रहे हैं आप। कभी मजाकिया बातें हो रही है, कभी कुछ और बातें हो रही है। आपका कुछ लेना देना इससे नहीं। आप देखते हुए हंस रहे हैं, देखते हुए रो रहे हैं, बस। लेकिन इसके अंदर आपका कोई भी समावेश नहीं है। आप बाहर से इसे देखें तो आप आश्चर्य करेंगे कि आप जल्दी से किसी चीज को क्षमा करें। कल एक साहब ने बताया कि माँ ये अभी सिगरेट पीते। वो सोचा कि मैं बिगड़ूंगी। मैंने कहा नहीं ठीक है, सिगरेट आसानी से नहीं छूटती। लेफ्ट विशुद्धि करोगी तो उससे सिगरेट पकड़ी जाती। उनकी लेफ्ट विशुद्धि तुम ठीक करो, देखो उनकी सिगरेट छूट। तो सारी दृष्टि ही ऐसी बदल जाती है कि जिससे आदमी सोचता है कि इसको किस तरह से सुधारा जाए, क्या ठीक किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से जोड़ा जाए। एक तरह की जो आज तक बुद्धि हमारी विश्लेषण एनालिसिस को करती थी, वो सिंथेसिस, वो सब जोड़ने की क्रिया। और उस जोड़ने को जो हम चाहते हैं
पूरी तरह की मदद परमात्मा से मिलती है। आप समझ लीजिए कोई आकर मेरे पास किसी बुराई करता है, एक बार ये तो हमारी आदत तो छूटती नहीं ना, तो मेरे पास भी आकर बताते हैं वो आदमी ऐसा वैसा, तो कुछ थोड़ा झूठी हो मैं उससे कहती हूँ, अरे भाई वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहा। वो तो कह रहा था कि तुमसे अच्छा कोई आदमी ही नहीं। दूसरे दिन देखती हूँ कि उसी आदमी के गले में हाथ डाल के घूम रहा है। जो कुछ बुराई देखी थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये बात समझनी चाहिए कि हमें एक दूसरों को जोड़ना है, और वो भी ऐसा जोड़ना है कि एक को शिकायत हुई तो सबको पता हो जाना चाहिए। यही कलेक्टिविटी। एक को तकलीफ हुई तो सारी दुनिया पहुंची, क्योंकि हमारा ये समाज ये जीवित समाज है, मरा हुआ समाज नहीं। और इसके अंग प्रत्यंग जो है एक शरीर में बसे हुए। अगर इस उंगली को तकलीफ होती है तो सारे शरीर को तकलीफ होती है। इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए। अब ये सोचने में ये हुआ कि हम पुरानी दिल्ली वाले अगर अलग हुए और नोएडा वाले अलग हो गए, फलाने वाले अलग हो गए, मैं तो सारे विश्व की बात करें और आप यहाँ गले कूचे की बात करें। सारे विश्व में ये होना चाहिए, एक को जरा सी तकलीफ हुई, एक देश में जरा सी तकलीफ हुई तो सारे देशों में इसकी हलचल होने से हो रही है, ऐसे नहीं कि नहीं है। अब आपको बताऊं खुशखबरी कि बहुत से जर्मन ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में सहयोगी बड़े पहुंचे हुए लोग, तो वो निकले जाने इजराइल। मैंने कहा कहाँ जा रहे तुम लोग? माँ हम तो इजराइल हैं। क्योंकि बात ये हमारे जो बुजुर्ग हो गए उन्होंने उनको बहुत सताया, मारा पीटा, तो हम तो इजराइल हैं। मैं कहा इनको कौन सुनेगा वहां भाई, ये तो जानी दुश्मन उन लोगों को। ये वहां गए और इजराइल देश को खड़ा कर दिया सहयोग। अब उससे और एक अच्छी बात बड़ी खुशखबरी, मैं इजिप्ट गई तो बहुत मुश्किलों से बेचारों को वीजा मिले, माने इजरायलियों, क्योंकि इजरायली जो हैं वो माने हुए दुश्मन है मुसलमानों के, पता नहीं क्यों, गलत बात है लेकिन हाँ। तो 20 इजरायली वहाँ इजिप्ट, और मैं देखती क्या हूँ कि वहाँ के इजिप्शियन सहयोगी जो हैं उनके गले मिल रहे, उनसे प्यार की बातें कर रहे। आनंद की बात है कि इजराइल से इतने दूर से इजिप्ट में आए और वहाँ के इजिप्ट सहयोगियों से दोस्ती करें, फिर सारे वहाँ पे कैरो में जहाँ जाना वहाँ सबसे बात करना है, उनके लिए मिठाइयाँ ला। ये सूझता कब है? मैंने नहीं कहा, ये अंदर से ही सूझता है कि भाई इजिप्ट के लोग हमसे दूर हैं, हमारे दुश्मन हैं, चलो वही प्यार का करिश्मा देखे। और पहुंच गए, मैं पहुंची उसके दूसरे दिन। मैंने आए कैसे? आ गए, वीजा भी मिल गया, सब हो गया हमारा। ये पहली पहचान कि किस तरह से प्यार
का दान आप दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन ये तो तभी होगा जब आप अपने से हटेंगे। जब अपने ही अंदर आप कूद रहे हैं तो बाहर क्या होगा? अब कल मुसलमानों ने जो कव्वाली गाई, आप लोगों ने खूब मजा उठाया, देखा। ये मुसलमान भी कितने दिन बाहर रह सकते हैं, ये भी अपने अंदर घुसेंगे, आप देखिए। पर आपकी वृत्ति जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान खराब है और हिंदू अच्छे हैं, वो तो गलत बात है। यहाँ तो जातीयता इतनी जबरदस्ती, वो तो हट गई। अमेरिका में देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है काले और गोरों। हम लोगों को तो वो ब्राउन लोग कहते हैं, इधर से रहना उधर, पर काले और गोरे वहाँ बड़ा अच्छा। लेकिन सहयोग में आपको समझ में आएगा, सब बैठे, कोई काले है, कोई गोरे है, कोई ब्राउन है, सब सहयोग में बैठे, और किसी को ख्याल तक नहीं आता कि किसकी चमड़ी कौन से रंग की है। बिल्कुल नहीं। एक दिन मैंने किसी से पूछा कि साहब वो है तो वो गोरे हैं? तो हम देखा नहीं, वहाँ पता नहीं, तो सोचने लगा देखा नहीं, देखा ही नहीं तुमने? हाँ हमने देखा। ये तब होता है जब वो सूक्ष्मता अंदर में प्रकाशित होती है, पर ये सूक्ष्मता प्यार की है। प्रेम से जब आप किसी को देखते हैं, एक माँ है, उसको शायद वो गोरा बच्चा हो जाए चाहे काला बच्चा हो जाए, वो सबको अपने जी से लगाती है। उसको इतना नहीं विचार आता कि मैं गोरी हूँ, मेरा बच्चा काला है, वो तो नहीं ना ऐसा सोचता। ऐसे ही ये प्यार की शक्ति, इस शक्ति के कारण ही सब एक हो सकते हैं। और जब सब हम एक हो जाएंगे तो ये जो हमें अलग करने वाली उपाधियां हैं, ये सब गिर जाए, सब गिर जाए। कुंडलिनी के जागरण से जब आप अपने ब्रह्मरंध्र को छेद कर इस चारों तरफ फैली हुई पवित्र, शुद्ध, निर्मल प्रेम शक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो शक्ति ही आपको ये प्रदान करती है और आपको इसमें मजा आता है। पहले मजा आता था किसी से द्वेष करने में, अब मजा आता है प्यार। अब यहाँ से बहुत से लोग प्रदेश में गए, वहां से मुझे खबर भेजते, माँ यहाँ आओ, यहाँ सहयोगी बहुत कम है, हम चाहते हैं यहाँ सहयोग। इस प्रकार की जो एक भावना, नहीं तो ज्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं तो यही लगता है कि अब क्या मौज करें, चलो शराब पिए, ये करें वो करें। इन सहयोगियों तो एक ही बीमारी कि और सहयोगी कहाँ से आएंगे? बगैर सहयोगी हम कैसे जी सकते हैं? ना क्लब जाएंगे, नहीं कुछ करेंगे, बस उनको यही क्लब। तो इस प्रेम शक्ति से एक सूक्ष्म आनंद भी जाता है। उसी के कारण हम ऐसे एक साथ एक स्वर में मिलते हैं। हमारे मेयर साहब इटली में कहने लगे कि हम लोग चर्च में जाते हैं तो 15 मिनट बाद घड़ी दिख रही थी, और जैसे आधा घंटा होता है तो सब लोग भाग खड़े हो जाते। और आप क्या जादू करते हैं कि 9-9 घंटे लोग बैठे हुए अंदर, तो मैं क्या बस प्यार का मजा ले रहे हैं, आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। और यही आनंद का सागर आपको अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत निर्मल कर देता है, और वो ऐसी आपको शख्सियत देता है, ऐसा व्यक्तित्व देता है कि आप तो चमक उठते ही हैं, लेकिन आपको मिलने वाले भी चमक जाए। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि लड़ाई झगड़ा इसका
नाम भी मैं नहीं सुनना चाहती। कोई जैसा भी है उसके और नाटक के समझ के आपका काम सहयोग में टिकने का। आप सबको अनंत आशीर्वाद। वीडियो को फुल वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री माता जी।